सभी को मेरा नमस्कार। कैसे आप सभी? स्वागत है साई क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है ऋषभ गुप्ता और जिस तरीके से हम हिस्ट्री पीवाईक्यूज की सीरीज चला रहे हैं, आप सबका बहुत अच्छा प्रेम मिल रहा है। चलते हैं हमारे लेक्चर नंबर 12 की ओर। क्या बात करता है हमारा लेक्चर नंबर 12? हिस्ट्री के पीवाईक्यूज देख रहे हैं हम यूजीसी नेट में आए हुए। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से, क्योंकि हमने 25 क्वेश्चन लास्ट लेक्चर नंबर 11 में हमने देख लिए थे। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन? इल्तुतमिश का मकबरा इस बात का संकेत करता है कि इसके निर्माण में हिंदू तथा मुस्लिम स्थापत्य कला की परंपराओं का मिलाजुला प्रयोग हुआ है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। प्रथम बार असली मेहराब का प्रयोग सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के मकबरे पर किया गया। घोड़े की नाल की आकृति की मेहराब का प्रथम बार प्रयोग अलई दरवाजे के निर्माण में किया गया। दोहरी मेहराब में कही जाने वाली वास्तुशिल्पी युक्ति का प्रयोग सल्तनत काल में निर्मित किसी भी भवन में नहीं किया गया। इसका मैं पहले आपको आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर है वो आपका रहेगा बी, 2 और 4। मतलब जो गलत स्टेटमेंट है वो 2 और 4 है। जैसे मतलब पहली बार असली मेहराब का प्रयोग सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के मकबरे में नहीं किया गया था, है ना। ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। और जो दोहरी मेहराब का प्रयोग सल्तनत काल में निर्मित किसी भी भवन में नहीं किया गया था ना। अरे किया तो क्या था, सल्तनत काल में लोधी काल में तो दोहरे मेहराब का प्रयोग हुआ था। ठीक है, ये हो चुका है। तो 26 का जो ऑप्शन नंबर क्या है आपका, बी इज करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट नहीं, उसने रॉन्ग पूछा था तो ये दो रॉन्ग हो जाएंगे। बाकी पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। अलई दरवाजे में पहली बार घोड़े की नाल का मेहराब का प्रयोग हुआ था। चलते क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 1236 से लेकर 1296 के बीच में कितने सुल्तानों ने शासन किया था? ठीक है, तो ये बात हो रही है आपके अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड की, है ना। तो कितने सुल्तान थे? लगभग 10 सुल्तान थे। ये टाइम पीरियड चल रहा था। देखो 1206 से लेकर 1206 है ना, मैं आपको बता देता हूँ एक मिनट। 1206 से लेकर 1210, है ना। हाँ, यहाँ तो कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, फिर उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद ये रजिया के टाइम पीरियड की बात हो रही है। ठीक है, तो रजिया के टाइम पीरियड की बात हो रही है। तो कितने सुल्तान लगभग बैठ चुके थे? आपके 10 सुल्तान बैठ चुके थे उस समय तक। ठीक है, 5-6 तो आपके बलबन तक ही हो जाते हैं, है ना। उसके बाद आपका जलालुद्दीन खिलजी वगैरह ये सब मिला के 10 सुल्तान हो जाते हैं। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये वाला स्टेटमेंट, दिल्ली सल्तनत में हस्तशिल्प उत्पादन में दासों को भ्रम का उपयोग काफी महत्वपूर्ण था। ठीक है, अकुशल घरेलू कार्य के लिए दासों को काम में लिया जाता था। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने दासों को 12,000 शिल्पकार भी थे। सल्तनत कालीन भवनों में, जिनमें मस्जिद और मकबरे भी थे, के निर्माण में अप्रवासी मुसलमानों और राजगीरों को काम पर लगाया जाता था। 28 का देखो, 28 का जो आंसर आएगा वो आएगा डी, है ना। उनको मस्जिद वगैरह बनवाने में किसको लगाया जाता था? आपके दासों को वो यूज़ करा जाता था। क्लियर है इतनी बात? बाकी ये सारे स्टेटमेंट सही है, ये सही नहीं है। ठीक है, इनमें यूज़ नहीं करते थे, अप्रवासी मुसलमानों को यूज़ नहीं होता था। बाकी के स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। चलते क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्या बताया गया है? सल्तनत कालीन भारत में किन फसलों की खेती नहीं की जाती थी? देखो आलू, जो तिल और मक्का। देखो मक्का और आलू तो पुर्तगाली के समय आए थे, तो सल्तनत काल में हो ही नहीं सकते। तो कौन सी खेती नहीं होती है बताओ? एक और चार, एक और चार, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा आपका। 29 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है? आपको कुछ मैच द फॉलोइंग दे रखी है। ठीक है, तो सीधी मोला का वध किसने करा था बताओ? आपके जलालुद्दीन खिलजी ने करा था। ठीक है, तो ए का थर्ड, तो ए का थर्ड हमारे दो ऑप्शनों में। फिर चलते हैं अगले, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा था बताओ? मालवा गुजरात की विजय करी थी। क्लियर है, तो बी का क्या हो जाएगा? फोर्थ। गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक ने क्या करा था बताओ? आपके बंगाल विजय करी थी। सी का फर्स्ट। और आपका फिरोज शाह तुगलक ने क्या करा था? सार्वजनिक निर्माण विभाग बनवाया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 30 का क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या बोलता है? सैयद वंश के संस्थापक खींच रखा के 3 उत्तराधिकारियों के नाम बताइए। देखो अलाउद्दीन आलम शाह सबसे आखिरी में था, तो 2 तो सबसे लास्ट में हो जाएगा। 2 सबसे लास्ट में हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो 31 का क्या हो जाएगा हमारा? 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो अलाउद्दीन आलम शाह लास्ट में आएगा। फिर उसके ऊपर कौन आ जाएगा बताओ? उसके पहले मोहम्मद शाह आ जाएगा, और उसके पहले मुबारक शाह आ जाएगा, और उसके पहले तो सैयद वंश का शासक आ जाएगा, है ना, खींच रखा आ जाएगा। तो ये 4 शासकों का क्रम था। चलते क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। सूफी शब्द दिए गए हैं, है ना, और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या रहेगा। सूफी शब्दावली दे रखी है। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का देखो, फुतू, फुतू का अर्थ होता है इच्छिक दान। इच्छिक दान को हम क्या बोलते हैं? फुतू बोलते हैं। फिर उसके बाद आपका जैसे ही मान लो ए का थर्ड हुआ, तो ए का थर्ड हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो क्या बता रहा है? बी, ए भी हो सकता है वैसे। बी समा, समा किससे संबंधित है? सूफी समागम।
ठीक है, संगीत से संबंधित है। बरकत, बरकत किसको बोला जाता है? बरकत किसको बोलते थे? सूफी द्वारा अर्जित आध्यात्मिक शोभा को बोला जाता है। मलफूज, मलफूज क्या हो जाएगा? सूफी संतों के वार्तालाप को हम क्या बोलते हैं? मलफूज बोलते हैं। क्लियर है? तो डी का सेकंड हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है? निम्नलिखित में से किसने 16वीं शताब्दी के विजयनगर शासन की राजकीय अर्थनीति को सामंतवादी कहा है? तो सामंतवादी कहने वाले मतलब जो सल्तनत काल की, सॉरी 16वीं शताब्दी है ना, 16 सेंचुरी की विजयनगर की नीति है ना, सल्तनत काल की नहीं, विजयनगर साम्राज्य की जो नीति थी उसको सामंतवादी कहने वाले व्यक्ति कौन थे? आपके ये जो व्यक्ति हो जाएंगे आपके, कौन हो जाएंगे? 33 का बर्टन स्टाइन है ना, 33 का बी बर्टन स्टाइन क्या थे? आपके ये कहने वाले थे कि सामंतवादी नीति थी उनकी। चलो चलते क्वेश्चन नंबर आपके नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 33 में ये बताया गया है कि गुरु नानक के सभी प्रमुख समकालीन धार्मिक विश्वासों एवं अनुष्ठानों में, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम में रुचि रखते थे, जैन मुनियों के प्रति उदार थे वो, है ना, यहाँ पर नहीं पूछा है ना, ध्यान रखना। उनके विचारों में धर्म ग्रंथों का पारंपरिक पठन, समय का दुरुपयोग है। अपने जीवन काल के अंतिम 15 वर्ष गुरु नानक ने किरतपुर में गुजारे, ये बात तो सही है, उसने सही नहीं पूछा है तो ये बात तो सही है, चौथा तो हो ही नहीं सकता अपना, तो ये दो ऑप्शन तो हमारे डिलीट हो गए। क्लियर है? जैन मुनियों के प्रति उदार थे वो, ये बात गलत है भाई, उदार नहीं थे वो, है ना। तो सेकंड जिसमें किसमें आ रहा है? फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, तो 33 का क्या हो जाएगा आपका? ए इज करेक्ट हो जाएगा, है ना। थर्ड तो सही दिया हुआ है उसने। चलो फिर क्या दे रखा है? अपने पिता एवं सूर शासकों के समान हुमायूं भी अपने ऐसे उच्चतर किसी राजनीतिक सत्ता को मान्यता देने का इच्छुक नहीं था। उसने स्वयं खलीफा की उपाधि धारण कर ली थी। हुमायूं ने खलीफा की उपाधि धारण करी थी क्या? मैंने तो ऐसा कहीं पढ़ा नहीं। इनमें से कौन सा कथन सही है? 35 का क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है? कौन सा कथन सही है बताओ? 35 का, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर जो 33 है ना, उसका आंसर आएगा ए आएगा, है ना, ध्यान रखना। 33 का आंसर क्या आएगा? ए आएगा। और जो आपके क्वेश्चन नंबर 34 है ना, ये ध्यान रखना, एन कारिश्मा का आ जाएगा। और जो क्वेश्चन नंबर 34 है उसका ऑप्शन नंबर डी आएगा। देखो डी उसने पूछा है, सही नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या पूछा है? सही नहीं है। तो 15 वर्ष गुरु नानक ने कीरतपुर में गुजारे थे? नहीं, ठीक, कीरतपुर में नहीं गुजारे थे। आप बताओ पाकिस्तान में जो जगह है वहां पर गुजारे थे उन्होंने। तो डी फोर्थ और सेकंड, सेकंड और फोर्थ आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 34 का ध्यान रखना, डी आंसर है। 35 पर चलते। 35 में मैंने आपसे बात करी, 35 का जो आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा आपका? 35 का जो हो जाएगा सी, है ना। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, क्योंकि उपाधि थोड़ी धारण करी थी, है ना, ये वाला असत्य आ जाएगा। 36 पर चलते। यह कथन किसका था कि स्त्री ग्रुप में सबसे उत्तम उसका स्थान पर्दा है, कब्र है? ये वाला व्यक्ति कौन था बोलने वाला? बदायूनी था, ठीक है। 36 का सी, बदायूनी ने कहा था कि एक स्त्री के लिए या तो पर्दा रखना सही है या तो कब्र में जगह उसकी। ये बदायूनी बोल रहा है ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ। निम्नलिखित में से किसने मालवा पर मुगल आक्रमण को यह कहकर उचित ठहराया था कि बाज बहादुर ने अपने आपको अनैतिक और कुत्सित कार्यों में लिप्त कर रखा है? ये व्यक्ति बोलने वाला कौन था आपका? निजामुद्दीन अहमद ने कही थी ये वाली बात, निजामुद्दीन अहमद। 37 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 में क्या दे रखा है? कुछ अभिकथन दे रखे और उसका क्या दे रखा है आपको? कारण दे रखा है। तो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी, ये तो सही बात है। वो अन्य कलाओं में रुचि नहीं रखता था। देखो चित्रकला तो चरमोत्कर्ष पर थी, ये बात तो सही है ना, लेकिन अन्य चीज़ों में भी रुचि नहीं रखता था, ये बात आप नहीं कह सकते, ठीक है। क्या कह सकते हैं भाई? चित्रकला में ज़्यादा ध्यान था उसका, है ना। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या है। क्लियर है इतनी बात? मतलब ये इसकी सही व्याख्या है भाई, बता रहा है ना, उसको अन्य कला में रुचि नहीं थी क्योंकि चित्रकला में ज़्यादा इंटरेस्टेड रखता था, है ना, चित्रकला में इंटरेस्टेड था इसलिए अन्य कला में रुचि नहीं थी। तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? चलते क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 37 का 38 नंबर है ना, 37 का तो देखो 37 का तो निजामुद्दीन अहमद है। 38 का देखते, देखो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखते। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला चरमोत्कर्ष पर थी, हाँ ये बात तो सत्य है। और ये असत्य है ना कि अन्य कलाओं में रुचि नहीं रखता था, रखता था भाई, ऐसा थोड़ी कह सकते हो कि उसने कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं बनाई। तो आर असत्य, ठीक है, ए सत्य और आर सत्य, दोनों का कोई लेना देना नहीं है, अन्य कलाओं का चित्रकला कोई रिलेट नहीं कर रहा है उससे, है ना। तो 38 का जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बताया गया है? फिर यूरोपीय व्यापारी कंपनियों ने भारत आगमन के 17वीं शताब्दी में भारत के निर्मित व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ा, ठीक है। 17वीं शताब्दी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के कारण बड़ी मात्रा में चांदी लाई गई।
यहाँ पर आपको बताना गया है कि दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, 17वीं शताब्दी से रिलेटेड है, आप लिंक कर सकते हो, ठीक है, 39 में। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो लिंक ऐसा कुछ बन नहीं रहा है ना, ये निर्यात को विपरीत प्रभाव पड़ा है बता रहा है, और ये बता रहा है कि खूब सारी चांदी है। तो दोनों क्वेश्चन क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक मतलब उसका उससे कोई देना नहीं है। आर तो बात सत्य है ना, क्योंकि इनके द्वारा कई सारा ये दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 बोला है, निम्नलिखित में से किस अधिकारी का मुगल साम्राज्य के नगरीय प्रशासन से संबंध नहीं था। कौन व्यक्ति था जिसका नगरीय प्रशासन से संबंध नहीं था, तो ये वो व्यक्ति कौन है बताओ। जैसे नाजिम था क्या, हाँ नाजिम ही था, काजी, मीरे अदल और कोतवाल, ये तीनों व्यक्ति तो होते थे, लेकिन ये नहीं होता था, नाजिम नहीं होता था, है ना, उस समय ध्यान रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है, शाहजहां ने झरोका दर्शन तुलादान की प्रथाएं समाप्त कर दी थी। शाहजहां ने शांति दास, जो कि अहमदाबाद का प्रमुख जौहरी था एवं साहूकार था, वो जैन मुनियों के विश्राम स्थल का निर्माण करने हेतु भूमि अनुदान देने से इनकार कर दिया था। शाहजहां ने कश्मीर में हिंदू और मुसलमानों के मध्य वैवाहिक संबंधों पर रोक लगा दी थी। शाहजहां ने धर्म वेददाताओं को सिजदा न करने की छूट दी थी। ये चार स्टेटमेंट दे रखे हैं और पूछा है कि सही नहीं है, नहीं पूछा है ना, ध्यान रखना बिल्कुल दिमाग में। तो पहला और दूसरा, झरोका दर्शन प्रथाएं समाप्त नहीं करी थी शाहजहां ने, है ना, ये तो सही है, मतलब ये दोनों सही है, और ये उसने पूछा है गलत नहीं है ना, ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सही नहीं पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से, है ना, सही नहीं पूछा है तो आपका ये हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड। चलो, असम के अहोम राज्य के किस मुगल दरबारी इतिहास लेखन ने किया है भाई, अहोम साम्राज्य के बारे में कौन से इसमें मिलता है आपके, तो वो मिलता है आपके आलमगीर नामा में मिलता है, ध्यान रखना, आलमगीर नामा में मिलता है अहोम राज्य के बारे में। क्वेश्चन नंबर 42, किस इतिहासकार ने जमींदारों और जागीरदारों एवं किसानों के बीच त्रिपक्षीय संबंधों को मुगल साम्राज्य के संकट और पतन का कारण माना है। जागीरदारी, जमींदारी और किसानों के बीच में जो लड़ाई थी, इसी को बोलते हुए कौन बता रहा है कि मुगल साम्राज्य का पतन हुआ था, तो ये बोलने वाला व्यक्ति कौन था आपका, सतीश चंद्रा के द्वारा कहा गया है, ये वाली बात है ना, ध्यान रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। शिवाजी के बारे में दिया हुआ है और पूछा है सही नहीं है। देखो 1674 में सूरत की लूट तो करी थी, तो ये बात तो सत्य है, तो सेकंड तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकता आपका, ठीक है, सेकंड ऑप्शन में हो ही नहीं सकता है, तो ये सेकंड जहाँ जाए उसको कट कर दो, तो ये कट हो जाएगा आपका, क्योंकि बात सही है ना, उसने सही नहीं पूछा। शाइस्ता खां और मिर्जा खां के आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया था, ये बात भी सही है। शिवाजी की शक्ति कमजोर करने के उद्देश्य से मुगल ने बीजापुर और गोलकुंडा को साम्राज्य में विलय कर लिया, हाँ ये बात भी सही है। तो 44 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। शिवाजी ने अपने साम्राज्य में दक्कन घुसपैठियों को नियंत्रित किया था, ये बात भी सत्य है, सही नहीं पूछा है ना उसने, तो नीचे के दो स्टेटमेंट क्या है, गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, देखो नहीं वाले क्वेश्चन ज्यादा है ना, इस तरीके के देख लो पैटर्न ज्यादा पूछ रहे हैं, नहीं वाले, ये बिल्कुल अंडरलाइन कर लिया करो उसको वहां पर स्क्रीन पे, बिल्कुल ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन में नहीं पूछा है, ठीक है। अहदी, अहदी जो होते थे भद्र सैनिक होते थे, अशरफ कुलीन वंश का व्यक्ति होता था। जमाए कामिल, जमाए कामिल कौन होते, सामान्य लगानदार वाले नहीं, ये नहीं होते थे, है ना। सिवाई नगार क्या था, समाचार भेजने वाले होते थे, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 45 का क्या हो जाएगा, सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। स्थल मार्ग द्वारा भारत में आयातित वस्तुओं में घोड़े का बहुत बड़ा हिस्सा था, फिर सही नहीं पूछा है ना, ध्यान रखना, सही नहीं पूछा है। 17वीं शताब्दी में सूरत के व्यापारियों ने वीरजी बोहरा एक प्रमुख व्यापारी थे, हाँ ये तो था, ये सत्य बात है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है सही नहीं। पुर्तगाली 17वीं शताब्दी में भारत के सामुद्रिक व्यापार पर अपना प्रभुत्व बना लेता, 17वीं सेंचुरी में तो प्रभुत्व नहीं हुआ था, क्योंकि औरंगजेब का शासनकाल चल रहा था उस समय, है ना, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत पूछा है उसने, आखिरी का स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फिर क्या पूछा है, फिर सही नहीं पूछा है। मुगलों में निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक व्यवस्था में चांदी के रुपए पर आधारित थी, मुगलों की मौद्रिक व्यवस्था चांदी का रुपया था। बाबर ने शाहजहां से सभी तक मुगल शासकों के मध्य एशिया में अपना राज्य स्थापित करने की महत्वाकांक्षा रही है। मुगल काल में मध्यम वर्ग नहीं था। 1605 से 1608 के काल में मनसब और जागीर महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। चलते क्वेश्चन नंबर 47 के मध्यम वर्ग नहीं था, ऐसा तो कह ही नहीं सकते भाई, नहीं था, ये हमारा हो जाएगा। बाकी सारी चीजें सही है, मध्यम वर्ग नहीं था, अरे मध्यम वर्ग तो हर जगह मिलेगा आपको, गरीब हर जगह मिलेंगे, अमीर हर जगह मिलेंगे, सब जगह मिलेंगे, ठीक है। तो वो वाली चीज ऐसा फैक्चुअल चीजें है ना, थोड़ा सा नॉलेजेबल बेस्ड क्वेश्चन है। बंगाल में दीवानी अधिकारों को ग्रहण करने के पश्चात कंपनी ने प्रत्यक्षता स्वयं धन निकास का कर लिया था, आयोजन कर लिया। कंपनी ने इंग्लैंड को बंगाल का राजस्व निवेश के नाम पर भेजना प्रारंभ कर दिया। उपरोक्त दो कथनों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं पूछा है ना, यहाँ पर क्या बोला गया, सही नहीं पूछा है, तो 48 का हो जाएगा ए और आर दोनों सही, आ रहे की सही व्याख्या भी है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, है ना, बंगाल से रिलेटेड है और ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा ब्रिटिश पूंजी निवेश किसमें किया गया था, रेलवे में था, बैंकिंग में था, बीमा में था और नौ परिवहन में था, है ना। तो 49 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, है ना, रेलवे बैंकिंग, रेलवे लेकर आए थे ये लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, वाणिज्य के इतिहास में कठिनाई से इस दरिद्रता के समानांतर कोई अन्य उदाहरण मिलेगा। भारत के मैदानों को जुलाहे की हड्डियां विरंजित कर रही है, इनमें से कथन किसका है, कि जुलाहे की हड्डियां विरंजित कर रही है, विलियम बेंटिक का स्टेटमेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये स्टेटमेंट याद रखना।
ठीक है, क्योंकि इनके वे काम ही खत्म कर दिए थे, वाणिज्यिक कमर्शियलाइजेशन करके जो हाथ से बुनकर थे उनकी तो काम करने के ख़त्म ही कर दिया था, उनका रोजगार ही खत्म कर दिया था। तो ये स्टेटमेंट विलियम बेंटिक ने बोला था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। थोड़ा सा फास्ट चली मैंने, कुछ चीज़ें अगर क्वेश्चन आगे पीछे थोड़ा सा आंसर लग गए हो तो देख लेना उसको, मैंने बाद में करेक्ट करवा दिया है। इसकी पीडीएफ आपको चाहिए हो तो आप उसको टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हो हमारे। तो ये उसकी आपको लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगी। ये हमारा चैनल है और इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल से। कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।